प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के एक बढ़िया से टॉपिक पर जिसका नाम है अक्षांश। और इन अक्षांश पर या फिर आपका लेटीट्यूड में भी हम एक स्पेशल लेटीट्यूड के बारे में आज चर्चा करेंगे जिसका आपका नाम है भूमध्य रेखा या 0 डिग्री लेटीट्यूड। तो अगर मैं बात करना चाहूँ, आप सबको ये बात मालूम है कि हमारी जो पृथ्वी है वो आपकी लगभग गोल है या उसकी आकृति को कहा जाता है पृथ्व्याकार या गोलाभ या जियोइड कहा जाता है। इस जियोइड आकृति को पढ़ने के लिए एक व्यक्ति हुए हैं जिनका आपका नाम था हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इन हेरोडोटस ने इस पर सबसे पहले पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर इन्हें बनाने का प्रयास किया था। अक्षांश व देशांतर को खींचने का सबसे पहला जो प्रयास है आपका हेरोडोटस ने किया था। अक्षांश जिन्हें आपका लेटीट्यूड कहा जाता है और देशांतर जिन्हें आपका कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, इन्हें बनाने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। तो इनके अनुसार जो आपके अक्षांश हैं वो आपके ईस्ट टू वेस्ट खींची गई आपकी एक इमेजिनरी लाइंस हैं, और जबकि देशांतर नॉर्थ टू साउथ आपकी ड्रॉ की गई इमेजिनरी लाइंस है। दोनों इमेजिनरी ही लाइंस होती हैं और इन दोनों के कंबाइंड टॉपिक को कहा जाता है एंटीपोड। आप ये छोटा सा पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। तो दोनों एंटीपोडल लाइंस होती हैं। तो जो हमारे अक्षांश और देशांतर हैं, आज हम बात करेंगे अक्षांश के बारे में, और अक्षांश में भी आप मैं स्पेशली 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। तो हमारे अनुसार अक्षांश या हेरोडोटस के अनुसार अक्षांश क्या हुए कि पृथ्वी के सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु को मिलाकर एक लाइन खींची गई है जिसका आपका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। क्योंकि यहाँ से कोई एंगल नहीं बनता इसलिए इसका नाम 0 डिग्री अक्षांश है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश ने पृथ्वी को 2 पार्ट में बांट दिया। इसके ऊपर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, उत्तरी दिशा होती है, इसलिए इसको आपका कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर। इसको कहा जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर। तो सबसे पहली बात तो जो 0 डिग्री अक्षांश है या फिर इसको 0 डिग्री लेटीट्यूड हम कहते हैं, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक आपका हिस्सा उत्तरी गोलार्ध होगा, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध होगा। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा, मतलब आपका इक्वेटर, इसको इक्वेटर कहा जाता है। और जो चीज़ 2 बराबर भागों में बांटती है उस कंडीशन को कहा जाता है विषुव। तो इसलिए इस रेखा का एक नाम और रखा गया है मेरे दोस्त, विषुवत रेखा या फिर इक्विनोक्स लाइन, इक्विनोक्स, इसको इक्विनोक्स भी कहा जाता है। तो जो आपकी 0 डिग्री अक्षांश है इसी का नाम भूमध्य रेखा, इसी का आपका नाम इक्विनोक्स हुआ, ठीक है जी, या विषुवत रेखा कहेंगे। अगर मैं बात करना चाहूँ इसकी लंबाई कितनी है, अगर कोई आपसे पूछना चाहे तो इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 40,045 किलोमीटर है। या अगर आप इसको मील में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 24,091 मील, लगभग इतनी इसकी लंबाई है, ठीक है। 40,045 किलोमीटर या फिर 24,901 किलोमीटर, मील, 24,901 मील इसकी आपकी लंबाई है। और ये आपकी जो है अक्षांश है 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा है, ये आपकी जल में भी आपकी पार होती है और आपका लैंड या भूमि पर भी पार होती है। तो अगर आप ये भी ध्यान रखना चाहें तो इसका आपका लगभग मैं आपसे बात करना चाहूँ तो 78.7% हिस्सा, ये 78.7% हिस्सा इसका वाटर में आपका है, जबकि रेस्ट आपका जो पार्ट बचा है 21.3% ये आपकी लैंड या भूमि पर है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो जल में है तो 3 महाद्वीपों में आपकी क्रॉस करती है, और आपका लैंड पर है तो 3 महासागरों में आपकी क्रॉस करती है, और 3 महासागरों के 13 देशों में आपकी क्रॉस करती है। तो बात करेंगे कौन से महासागर में, कौन से महाद्वीप में और उनके कौन से देश में आपकी 0 डिग्री अक्षांश पार होता है। चलो देखेंगे, आप इसको इतने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखेंगे, जो आपके अक्षांश होते हैं ये सारे के सारे अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, लेकिन केवल और केवल 0 डिग्री अक्षांश ही पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, और जो दो बराबर भागों में लाइंस बांटते हैं उसको ग्रेट सर्किल कहा जाता है ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में, आपके वृहद वृत्त या महान वृत्त। तो 0 डिग्री अक्षांश जो है वो आपका महान वृत्त या ग्रेट सर्किल भी कहलाता है, जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। यहाँ पर सूरज की किरणें लगातार वर्ष भर या ज़्यादा समय तक आपकी लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर आती हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी जो है एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस या वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। अधिकतर मौसम यहाँ गर्मी का रहता है, जाड़े या तो होते नहीं है फिर ना के बराबर होते हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और पूरे साल दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, लगभग 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, बहुत थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका डिफरेंस पाया जाता है। चलिए खैर, हम बात करेंगे 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कौन से 13 देशों से गुजरती है। तो मैं आपसे बात करना चाहूँ 0 डिग्री अक्षांश के बारे में और थोड़ा ज़्यादा देखते हैं। तो जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश या फिर इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश या फिर जिसको आप कहते हो इक्वेटर या इक्विनोक्स लाइन, भूमध्य रेखा, अगर बात करेंगे तो ये महाद्वीपों से भी गुजरती है और महासागरों से भी गुजरती है। तो ये पहले हम महासागर की बात करेंगे। कुछ महासागरों से आपकी गुजरती है, ओशियंस से, और कुछ आपके महाद्वीपों से आपकी गुजरती है। महाद्वीप आपका कॉन्टिनेंट। तो कितने महासागर हैं? तो 3 महासागरों से गुजरती है और 3 ही महाद्वीपों से गुजरती है। तो वो 3 महासागर कौन से हैं जिनसे आपकी गुजरती है? सबसे पहले अटलांटिक महासागर से गुजरती है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक जी, अटलांटिक ओशन। दूसरा, अटलांटिक ओशन के बाद जैसे ही आप अटलांटिक ओशन से आपका ईस्ट की तरफ आप जाएंगे तो फिर आपकी आ जाती है जो है हिंद महासागर की तरफ आपकी है। नंबर 2, हिंद महासागर इंडियन ओशन में आपकी गुजरती है। हिंद महासागर इंडियन ओशन। और इसके बाद आपकी ये गुजरती है प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन से। प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, जो भूमध्य रेखा 3 महासागरों से गुजरती है, जिनमें आपका सबसे पहला अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और ध्यान रख सकते हैं इसके साथ आपके गुजरने वाले, कि अटलांटिक महासागर में एक आपकी स्पेशल जगह पड़ती है गिनी की खाड़ी या बे ऑफ गिनी। तो गिनी की खाड़ी से भी गुजरती है, और गिनी की खाड़ी जो कि आपकी अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हिस्से में है, वहीं पर आपका 0 डिग्री अक्षांश इसे टच करता है, 0 डिग्री देशांतर इसे काटता है। 0 डिग्री देशांतर या GMT लाइन से मिलती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं, मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो अगर आपसे पूछे कोई कि 0 डिग्री लेटीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, या फिर भूमध्य रेखा और आपका मानक समय रेखा, दोनों आपकी कहाँ पर काटती हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर गिनी की खाड़ी में काटते हैं, जो कि अफ्रीका में है, और साथ ही साथ आपका अटलांटिक महासागर में है। और इस अफ्रीका में ही इस पर एक आपकी झील है, विक्टोरिया झील। तो 0 डिग्री अक्षांश पर ही आप ध्यान रखेंगे, इसी पर आपकी विक्टोरिया झील भी पड़ती है, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील, जहाँ से आपकी नील नदी निकलती है। ठीक है जी, केनिया, युगांडा, तंजानिया, 3 देशों के बीच में आपकी विक्टोरिया झील है। इसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये 3 महासागर हो गए वो जिनसे आपका 0 डिग्री अक्षांश गुजरता है। अब मैं बात करूंगा 0 डिग्री अक्षांश किन किन 3 महाद्वीपों से गुजरता है। तो सबसे पहला आपका जो है दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है और एशिया है। तो 3 महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ से आपका ये गुजरता है। तो मैं ये बात भी आपके लिए लिख देता हूँ, देखिए। तो सबसे पहले आपका गुजरता है ये दक्षिण अमेरिका से, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसके अलावा आपका गुजरता है अफ्रीका से गुजरती है ये रेखा, और फिर आपकी गुजरती है एशिया से, एशिया, एशिया जो कि आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है,
जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, जबकि देशों की संख्या सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है, 54 कंट्रीज़ हैं। चलिए खैर, तो दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं जहाँ से आपके गुजरता है 0 डिग्री अक्षांश या फिर आपका भूमध्य रेखा, जिसमें आपके 3 कंट्री हैं। सबसे पहला आपका है इक्वाडोर से गुजरती है, दूसरा है कोलंबिया, ये कोलंबिया से गुजरती है, और तीसरा है ब्राज़ील, ये ब्राज़ील से भी गुजरती है। इन 3 देशों से गुजरती है। यहाँ पर एक धोखा लग जाता है कई बार बच्चों को, पेरू, तो पेरू से नहीं गुजरती। पेरू सबसे छोटा ऐसा सबसे भूमध्य रेखा के सबसे पास पड़ने वाला आपका देश आपका पेरू ही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे बहुत सही तरीके से। फिर अफ्रीका के बारे में बात करूँगा तो अफ्रीका में सबसे पहले एक आपका कंट्री पड़ता है साओ टोम और प्रिंसिप, साओ टोम से गुजरती है। ठीक, ये साओ टोम और प्रिंसिप कंट्री है जिसके भी कैपिटल भी साओ टोम ही पड़ती है। ध्यान रखेंगे अफ्रीका में आपका सबसे पहला आपका देश है ये। ठीक, गिनी की खाड़ी के पास में, चूंकि गिनी की खाड़ी से आपका आगे चलकर रखा होगा, साओ टोम प्रिंसिप पर आ जाती है। इसके बाद नंबर 2 आपका गैबोन से गुजरती है। गैबोन इंपॉर्टेंट देश है जो कि आपका अफ्रीका का देश है, और गैबोन के बारे में आप बात करना चाहेंगे, इसकी कैपिटल आपकी लिब्रेविले है। फिर आपकी एक कांगो देश से गुजरती है, और कांगो 2 देश आपका कांगो और कांगो गणराज्य, दोनों आपका देश है रिपब्लिकन, तो कांगो और कांगो रिपब्लिक दोनों देशों से आपकी गुजरती है। इसके बाद आपकी जो है केनिया, युगांडा और आपकी जो है युगांडा, केनिया और सोमालिया, इन 3 देशों से आपकी गुजरती है। 3, 4, 5 युगांडा कह सकते हैं आप सबसे पहले, फिर आपकी गुजरती है केनिया से, और आपकी गुजरती है सोमालिया से। इन कंट्रीज से आपकी गुजरती है। इस 7 कंट्रीज आपके हैं, 2, 4, 6, 7। हाँ, तो दक्षिण अमेरिका में आपकी इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, यहाँ पर आपका साओ टोम, प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया और सोमालिया। इसके अलावा 3 देश आपके एशिया में हैं जिन सबकी गुजरती है। मलेशिया है, किरीबाती है और इंडोनेशिया है। ये 3 देश आपके एशिया में पड़ते हैं। मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया, और साथ ही साथ आपका पड़ता है नंबर 3 पर किरीबाती। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके 13 देश हो गए, जिसमें आपके 3 देश आपके दक्षिण अमेरिका में हैं, 7 देश आपके यहाँ पर हैं, 10 और 3 कंट्रीज आपकी यहाँ पर 13, कुल मिलाकर के 13 देशों से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आपके एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है, भूमध्य रेखा का कितना हिस्सा पानी में है, कितना हिस्सा लैंड पर है। तो 78.7% हिस्सा वाटर में है, जबकि 21.3% लैंड पर है। कितने महाद्वीपों से गुजरती है, तो 3 महाद्वीपों से गुजरती है। कितने महासागरों से गुजरती है, 3 महासागरों से गुजरती है। कौन सी ऐसी झील है जो कि आपके 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पर है, तो आपकी विक्टोरिया झील है, जो कि अफ्रीका में केनिया, युगांडा, तंजानिया के बीच में पड़ती है। यहीं से आपकी दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है, जो कि भूमध्य सागर में आपके ऊपर गिर जाती है, और उसका डेल्टा विश्व का बना सबसे पहला डेल्टा है, जो कि 3 नदी आपकी जो है एल्बर्टा, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, 3 नदियों से मिलकर के बनती है आपकी नाइल रिवर या नील रिवर। और भूमध्य रेखा की लंबाई के बारे में बात करोगे तो आपका 40,045 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ये ग्रेट सर्किल है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये 3 महासागर और 3 महाद्वीपों से आपका गुजरता है 0 डिग्री अक्षांश। साउथ अमेरिका से गुजरता है, अफ्रीका से गुजरता है, एशिया से गुजरता है। आप देखेंगे तो आपका 13 देशों से गुजरता है। 13 देशों का आप क्रम याद रखेंगे, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिप, गैबोन, कांगो जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और किरीबाती। तो ये आपके देश हैं, जबकि पेरू सबसे पास से गुजरने वाला देश है। तो कई बार बच्चों को धोखा लग जाता है, आप पेरू इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। तो खैर, ये जो हमारी वीडियो थी, एक छोटी सी वीडियो थी जो कि भूमध्य रेखा के बारे में थी। इसके अलावा और बात करेंगे अगली बार हम कर्क रेखा, मकर रेखा पर अक्षांश, देशांतर, एंटीपोड, सारे पोर्शन को धीरे धीरे देखेंगे। तब तक के लिए आप ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।